Assalamualaikum everyone, here I am Noor Islam and welcome back into my YouTube channel Learn with Noor. So in today video we learn standard based reforms. So first of all we learn basic introduction of standard based reforms. सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं कि एजुकेशन स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स किसने कब और कहाँ इंट्रोड्यूस करवाए थे। इंट्रोडक्शन एजुकेशनल रिफॉर्म्स वाज ब्रॉट अबाउट इन द 1980s इन ऑर्डर टू हैव क्लियर मेजरेबल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स। द नीड फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म वाज मेड नॉन इन प्रेसिडेंट रेगन्स आ नेशन एट रिस्क डॉक्यूमेंट एंड वाज एविडेंट इन बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हाउएवर एक्सपर्ट फाउंड दिस टाइप ऑफ रिफॉर्म वाज मोर आउटकम बेस्ड। सो बेसिकली एजुकेशन सिस्टम में स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में 1980s में इंट्रोड्यूस करवाया गया था ताकि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, उसकी कंसिस्टेंसी और क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। सो ये एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रेसिडेंट रेगन्स ने अपने एक डॉक्यूमेंट आ नेशन एट रिस्क में इंट्रोड्यूस करवाई थी, जिसका जिक्र हमें बेंजामिन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में भी इसके बारे में बताया गया है। फिर इस रिफॉर्म के जो आउटकम्स निकले थे, रिजल्ट्स निकाले गए थे, वो बहुत बेहतरीन साबित हुए थे, तो इसीलिए इस रिफॉर्म्स को प्रेसिडेंशियल पॉलिसीज़ में भी शामिल कर लिया गया। सो फिर एजुकेशन को स्टैंडर्ड बेस्ड बनाया गया। Now we learn the definition of standard-based reforms. Standards-based reform was designed to assess student performance and teacher effectiveness through a common set of standards rather than comparative data to other students. सो इन आ सिंपल वर्ड्स स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स एजुकेशन सिस्टम में अपने कुछ स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन सेट करता है। इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट को एक जो कॉन्सिस्टेंट वे में और हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिसमें जो स्टूडेंट्स की लर्निंग अचीवमेंट्स होती हैं उनको मेजर किया जाता है। और स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स एजुकेशन पॉलिसी में अपनी कैरिकुलम, असेसमेंट्स और टीचिंग मेथड्स को स्टैंडर्डाइज करती है, जिससे स्कूल्स और टीचर्स को क्लियर गाइडलाइंस दी जाती हैं कि स्टूडेंट्स को। एंड देन हमारे पास इसमें स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स के 6 एलिमेंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 है लर्निंग स्टैंडर्ड्स, नंबर 2 करिकुलम अलाइनमेंट, नंबर 3 इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, नंबर 4 असेसमेंट्स, नंबर 5 अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, एंड देन नंबर 6 इज़ प्रोफेशनल डेवलपमेंट. Now we discuss all this point one by one. So number 1 we have learning standards. Standard based reforms emphasize the establishment of clear and specific learning standards that outline what students should know and be able to do at each grade level or subject area. So basically एजुकेशन पॉलिसी में स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, जिसमें डिफाइन होता है कि स्टूडेंट्स को किस लेवल तक क्या क्या कॉन्सेप्ट्स और स्किल्स पढ़ाई जानी चाहिए। इससे टीचर्स को और स्कूल्स को क्लियर गाइडलाइंस मिलते हैं कि वो किस सब्जेक्ट और ग्रेड लेवल्स में क्या क्या टीच करेंगे। Now the next point is curriculum alignment. The curriculum is designed to align with the learning standards, ensuring that instructional materials and resources are focused on helping students achieve the desired outcomes. यानी कि स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स में कैरिकुलम को लर्निंग स्टैंडर्ड से अलाइन किया जाता है, आपस में अलाइन किया जाता है। इससे इंश्योर किया जाता है कि कैरिकुलम में वो टॉपिक्स और स्किल्स शामिल हैं जो लर्निंग स्टैंडर्ड्स में मेंशन किए गए हैं। इससे क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम में एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। And then next point is instructional strategies. Educators use evidence-based instructional strategies and approaches that are aligned with the learning standards. These strategies help facilitate student learning and ensure that instruction is targeted and effective. बेसिकली इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के थ्रू टीचर्स को हेल्प मिलती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैरिकुलम किस तरह से कवर करवाएं। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ में डिफरेंट काइंड्स की स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं, जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ असेसमेंट्स होती हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स तो होती हैं ड्यूरिंग कोर्स, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ली जाती हैं, क्विजेज़ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस ली जाती हैं, जिससे स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स का और लर्निंग स्टाइल किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाए उस तरह के स्टाइल का पता एड्रेस किया जाता है। बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन का पता चलता है और उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है। इससे स्टूडेंट में बेटर अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती हैं। And the next point is assessment. Standard-based reforms include the development of assessments that measure student progress and mastery of the learning standards. These assessments provide valuable data to inform instructional decision and track student growth. तो इन standard-based reforms में assessment को भी learning standard से connect किया जाता है। इससे student की progress और achievements को measure किया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि student किस level पे है और उसमें कहाँ पे improvement की ज़रूरत है।
And the next point is accountability and transparency. Standard-based reforms hold schools, teachers, and administrators accountable for student achievement by setting performance targets and monitoring progress. And this can include measures such as school rating, teachers' evaluations, and interventions for low-performing school. फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटेबिलिटी पे बात करते हैं कि अकाउंटेबिलिटी भी क्या होती है। पॉलिसीज़ में अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क्स बनाए जाते हैं जहाँ पर स्कूल्स, टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और टारगेट्स को मीट करने के लिए अकाउंटेबल रखा जाता है। इससे एजुकेशन सिस्टम के ओवरऑल इम्प्रूवमेंट को इनकरेज किया जाता है। और ट्रांसपेरेंसी क्या है? ट्रांसपेरेंसी मीन्स वो जिसमें तमाम स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी परफॉर्मेंस और जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं उनको पब्लिकली रिपोर्ट करना होता है। इससे पेरेंट्स और स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि स्कूल की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। And then next point is professional development. Standard-based reforms recognize the importance of ongoing professional development for teachers and administrators to ensure they have the knowledge and skill to effectively implement the standards and improve student outcomes. और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एजुकेशनल पॉलिसी स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म में टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। इससे टीचर्स को लर्निंग स्टैंडर्ड्स और जो कैरिकुलम है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग्स और सपोर्ट दी जाती है। एंड देन इन द एंड आई विल टेल यू व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स। स्टैंडर्ड बेस्ड रिफॉर्म्स के थ्रू एजुकेशन सिस्टम को कंसिस्टेंसी मिलती है, कंटिन्यूटी मिलती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है। इससे स्टूडेंट्स को बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं और लर्निंग आउटकम्स को बेहतर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए मदद मिलती है। I hope this video is helpful for you, so big thumbs up and don't forget to subscribe and hit the bell icon. Allah Hafiz.